नमस्कार। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि हम जब श्री विद्या शुरू करते हैं तो बहुत कुछ होने लग जाता है हमारे साथ या कुछ एक पैटर्न चेंज होता है लाइफ का। तो देखिए जब भी हम किसी विशिष्ट चीज़ को पकड़ेंगे या कोई एक विशेष चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन में तो परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। अगर हम एक नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, उठ रहे हैं, जब भी उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही उस लाइन से हट के एक आर्मी लाइन में चले जाते हैं। मान के चलिए हमने एक आर्मी में एडमिशन लिया तो सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे जो भी उठना है, डिसिप्लिन है, सारा जीवन उथल-पुथल हो जाता है। उसी प्रकार से श्री विद्या जब हम करते हैं तो श्री विद्या एक नॉर्मल कोई ध्यान प्रक्रिया नहीं है या ये नॉर्मल कोई कोर्स नहीं है। आजकल जैसे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, हीलिंग कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स। श्री विद्या ब्रह्म विद्या और जो संपूर्ण 64 विद्याएं हैं उसमें श्री विद्या का प्रमुख स्थान है और इतनी महान विद्या है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर व्यक्ति ने इसको कर लिया तो मात्र 3 जन्म में वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 3 भी इसलिए कि इस जन्म में नहीं किया, वरना इसी जन्म में हो जाएगा। तो जब इतनी बड़ी विद्या को हम करते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन हमारे अंदर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर होता है। और लेकिन वो सब पॉजिटिव साइड में ही होता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। परिवर्तन होगा, थोड़ा सा बैक भी होगा, मन थोड़ा सा घुमाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो सब हमें पढ़ना नहीं है उन चक्कर में, क्योंकि मोक्ष की ये विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, मोक्ष की विद्या। और मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ इंटरनल क्लीनिंग हमारे को करनी होती है। इंटरनल क्लीनिंग क्योंकि जैसे जैसे हम साधना करते जाएंगे हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी निकलती जाएगी, हमारे विचार परिवर्तित होंगे। तो वो कई बार असहज हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है क्या हो क्या रहा है, हम कुछ बदल रहे हैं। बदलना ही जीवन है, बदलना तो पड़ेगा ही। जो नहीं बदल सका समय के अनुसार वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके अंदर क्या होता है, फिर हमारे अंदर सबकॉन्शियस में बहुत सारे विचार, ट्रॉमास सेव होते हैं। जैसे हमने कभी बहुत बुरा समय हमने देखा, बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस इस जीवन में मिलते हैं, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर रहते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम कभी नदी में गए नहाने और हमारा पैर स्लिप हो गया और हम डूबने वाले थे और हमें किसी ने बचा लिया, तो एक ट्रॉमा हमारे सबकॉन्शियस में डल गया। हम कभी भी फिर पानी के नज़दीक आएंगे, हमें पानी से डर लगेगा। या हम कभी ऊंचाई से गिर गए हो नीचे और कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो, तो एक ट्रॉमा हमारे अंदर रहेगा। तो जब हम पूर्णता की ओर जाते हैं तो वो सब ट्रॉमास निकलते हैं। जब वो कोई भी चीज़ निकलेगी तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा माइंड का पैटर्न चेंज होता है, तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। प्लस इसके अंदर जो भी है कि हमें खाली भी होना पड़ता है। खाली होगा, खाली होगा तभी तो नया ज्ञान भरेगा। अभी हम पुराने मानसिक अवसादों से भरे पड़े हैं, मानसिक द्वेष से भरे पड़े हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। वो सब हमें खोल देना है, बिखेर देना है अपने अंदर, ताकि उस परमात्मा का, उस महाविद्या का हमारे अंदर जो है, उनका जो संपूर्ण रूप से आशीर्वाद है, प्रेम है, वो हम प्राप्त कर सकें और हम अपने को शुद्ध कर सकें। शुद्ध भी नहीं, विशुद्धता को प्राप्त हो सके, कि जिसमें एक लेश मात्र भी नेगेटिविटी ना हो। तो बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे से निकलती है, पैटर्न्स चेंज होते हैं, बहुत कुछ चेंज होता है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। प्लस इसमें हमारे जो जीवन है ये इसी जन्म का जीवन नहीं है कि हमने यही जन्म ले लिया, यही सब कुछ हो गया। हमारे पिछले भी बहुत सारे जन्म हो रहे हैं, पिछले भी हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं। उन जन्मों में हमें नहीं मालूम हमें कितने प्रकार के आशीर्वाद मिले, कितने प्रकार के श्राप मिले, कितनी तरीके की नेगेटिव चीज़ें हमसे जुड़ी रहीं किसी भी माध्यम से। पितरों के पितर अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी रहते हैं, कुछ बुरे श्राप भी हमारी पीढ़ी से भी जुड़े हो सकते हैं। बहुत सारे वो है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर हम कर्सेस के ऊपर आए तो कर्सेस एक नहीं होता है, बहुत तरीके का होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी होता है। एक फैमिली पैटर्न पे चला आ रहा है, एक पूर्वज पे चला आ रहा है, एक किसी और पे आ रहा है। वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के केसेस में अलग अलग तरीके के कर्सेस होते हैं। वो सारे कर्सेस क्लीन होते हैं, और जब वो क्लीन होते हैं तो वो थोड़ा सा परेशानी में लाते हैं, लेकिन वो सब अच्छे के लिए हो रहा होता है। हमें साधना को नहीं छोड़ना है, हालांकि हमारा मन रोकेगा, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पे, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, विपरीत है, हर चीज़ आपस में विपरीत है। हम पॉजिटिविटी में जाएंगे तो नेगेटिविटी भी हमारे साथ आएगी, पॉजिटिविटी अपने पास खींचेगी, नेगेटिविटी अपने पास खींचेगी। और अगर जो बीच में चल रहा है ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो पूर्ण रूप से भौतिकवादी इंसान है, जिसे ना तो कोई भगवान से लेना देना, ना मोक्ष से लेना देना, ना कुछ। उसे बस नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, घर आके खाना खा के सो जाना है।
तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं किसी चीज़ को पूर्णता के लिए प्राप्त करने के लिए, तो उसमें कठिनता आएगी और वो कठिनता को झेलना है। उसको ये नहीं सोचना है कि हमारे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन नहीं होगा तो फिर कैसे पता लगेगा कि आप श्री विद्या साधना कर रहे हैं। तो परिवर्तन तो आएगा और परिवर्तन को झेलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम डर के बैठ गए बस कि कुछ नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं साधना जो है एक तरीके से पूरा का पूरा कांटों पे चलने की सेज है। यहाँ हर बार फूल नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा दिमाग भी आपको भ्रमित करेगा, कुछ डराएगा भी, भ्रम पैदा करेगा। उन सबको छोड़ के जो व्यक्ति पूरे हिम्मत से आगे बढ़ेगा वही श्री विद्या में पूर्णता प्राप्त करेगा। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि हमें डरना नहीं है और पूर्ण वेग से, पूर्ण शक्ति के साथ खड़े होके हमें श्री विद्या में बढ़ना है और सब हमारा सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। तो जो भी श्री विद्या करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, पूरा गुरु मंडल बैठा हुआ है, पूरी शक्तियाँ बैठी हुई हैं। तो पराजित हम नहीं हो सकते। पराजित तो हम अपने को जब होते तब है, तब हम मान लेते हैं कि भाई बस अब हम में हिम्मत नहीं। तो हिम्मत नहीं हारनी है, पूरे दम के साथ हमें श्री विद्या साधना में लगे रहना है और बहुत जल्द हम पूर्णता भी प्राप्त कर लेते हैं। बस ये सब कठिनाइयों से डरना नहीं है। तो जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको ग्रहण करना है और अपने को सरेंडर कर देना है माँ के आगे, त्रिपुर सुंदरी माँ के आगे श्री विद्या में को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर लेना है। तो हमारे पास पूरी देवियाँ हैं, एक एक आवरण में इतनी इतनी देवियाँ, वो सब हमारे को आगे ले जाएंगी। बस हमें घबराना नहीं है और पूरे मनोवेग से हमें आगे बढ़ते जाना है ताकि हम पूर्णता को प्राप्त कर सकें। श्री विद्या के अंदर हम पूर्णता को प्राप्त कर सकें। तो अगर आपको मुश्किलें महसूस हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बड़े बदलाव के रास्ते पर हैं। यह सिर्फ एक फेस है, जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। इसका समाधान क्या है? शांति से अपनी साधना को जारी रखें। श्री विद्या से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं।